मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अपने लास्ट क्लास में ब्रिज तक के डिवाइस को देखा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझते आ रहे हैं। आज के आपके इस स्कोप पेपर में हम डिस्कस करेंगे स्विच के बारे में, राउटर के बारे में, फायरवॉल के बारे में। अभी जो हमने डिवाइस में जाना है वो था एनआईसी कार्ड के बारे में, हब के बारे में एंड ब्रिज के बारे में। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी स्विच। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई जो आपका एनआईसी है वो आपके डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड जो हब है, चाहे वो एक्टिव हब हो या पैसिव हब हो, ये स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क को डिज़ाइन करने में आपकी हेल्प करता है। इससे आप मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हब में प्रॉब्लम नज़र आई, बहुत ज़्यादा कोलिजन था, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग थी। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ब्रिज आई, जो एक ओएस बेस्ड डिवाइस है, वो मैक बेस्ड वर्क करती है। वो हब बेस्ड नेटवर्क को या तो मल्टीपल सेगमेंट में ब्रेक कर सकती थी या फिर हब बेस्ड मल्टीपल सेगमेंट नेटवर्क को जो है वो कंबाइंड कर सकती थी। अब जब ब्रिज के इस फैसिलिटी को हमने देखा तो उसी का एक एडवांस फॉर्म या बड़ा फॉर्म कह लो, या जो है वो आया स्विच, जिसमें हब जैसे मल्टीपल पोर्ट्स भी थे और ब्रिज जैसी क्वालिटी भी। तो आप देख रहे होंगे हमारी डिवाइस नंबर 4 स्विच, ये आपके स्क्रीन पे दिख रही है। अब यहाँ पे जो स्विच है, सबसे पहली बात कि ये भी स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में यूज होगी। स्टार टोपोलॉजी याद होगी आपको, जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस से मल्टीपल नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। देखने में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हब जैसा ही होता है। अगर नॉर्मली आपके सामने एक हब और एक स्विच रख दिया जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि भाई कौन सा हब है कौन सा स्विच है ये कहना, जब तक कि आप उसके लेबलिंग को ना पढ़ लें, उस पर जो कंपनी ने मार्केशन किए हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं एंड इसमें मल्टीपल RJ45 पोर्ट्स होते हैं, जैसे हब में थे। अब कितने पोर्ट होते हैं? ये स्विच आपका 48 पोर्ट तक का अवेलेबल था। 4, 8, 16, 24, 48 का अवेलेबल है मार्केट में। अगर इसके पोर्ट की स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है अप टू 10 Gbps तक की स्पीड है। 100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps, इस तरीके से। और ये जो है वो आपको फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क कर सकता है। जैसे हब में था कि भाई वो हाफ डुप्लेक्स मोड, बट स्विच आपका फुल डुप्लेक्स मोड में। ये अलग बात है कि कुछ हम सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं जिसके बेसिस पे जो है ये आपका हाफ डुप्लेक्स में भी वर्क कर देगा। बट वो हम तब करते हैं जब हमें कुछ आगे फर्दर हम लोग समझेंगे, कुछ हमें जब हमारी स्पीड वगैरह कम होती है तो और वन वे ट्रांसमिशन हमें करना होता है तो हम अपने पोर्ट की सेटिंग हाफ डुप्लेक्स मोड में कर देते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर टास्क जो एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं वो फास्टली हो जाए लो स्पीड के नेटवर्क में। नेक्स्ट थिंग कि आपका स्विच नॉर्मली, वैसे अगर आप और थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मल्टीपल OSI रेफरेंस मॉडल के मल्टीपल लेयर पे वर्क करता है, लेकिन अभी फिलहाल आपका लेयर 2 और लेयर 3 पे वर्क करता है बेसिकली, जो 2 इम्पॉर्टेंट है। इसलिए स्विच की कैटेगरी भी हो जाती है लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच। और कुछ स्विच तो ऐसे आते हैं जो दोनों लेयर पे वर्क कर सकते हैं। हाँ, हमें कुछ उसमें चेंजेस करने होते हैं, और चेंजेस के फिजिकल चेंजेस नहीं होते,
कुछ लॉजिकल चेंजेस करने होते हैं, तो वो लेयर 2 पे भी वर्क कर सकता है, लेयर 3 पे भी वर्क कर सकता है। तो उसे मल्टी लेयर्ड स्विच कहते हैं। ऐसे सिंपली जो लेयर 2 पे वर्क कर रहा है लेयर 2 स्विच कहलाएगा, यानी कि जो डेटा लिंक लेयर पे वर्क कर रहा है वो लेयर 2 स्विच। और जो लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे मैं बात कर रहा हूँ, OSI रेफरेंस मॉडल पे वर्क करता है, वो लेयर 3 स्विच, नेटवर्क लेयर स्विच, कुछ लोग शॉर्ट में नेटवर्क स्विच भी बोल देते हैं। ठीक है, अब नो डाउट ये ब्रिज से एडवांस है, तो ब्रिज जैसा फीचर ही इसमें भी आया, तो बट ऑब्वियस है कि ये भी ब्रॉडकास्ट और कॉलिजन को रिड्यूस करेगा। अगर हम ब्रॉडकास्ट एंड कॉलिजन के रिड्यूस होने की बात करें, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मल्टीपल नोड एक ही सेंट्रल डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, तो मतलब डेटा आपस में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग बढ़ेगी, जिससे डेटा कॉलिजन कम से कम हो। ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल करने के लिए मैक टेबल जनरेट होगा, जिससे कि ये मेमोराइज किया जा सके कि उसके किस पोर्ट पे कौन सा नोड कनेक्टेड है। अगर ये चीज़ मेमोराइज हो गई तो फिर इनिशियली उस चीज़ को सिर्फ मेमोराइज करने तक ब्रॉडकास्टिंग होगी, उसके बाद फिर 1 to 1 कम्युनिकेशन होने लगेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होने लगेगा। इसलिए आपका स्विच जो है वो मैक टेबल क्रिएट करता है। उसी मैक टेबल को कैम टेबल या फिल्टर टेबल भी कहते हैं। मैक मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कैम मीन्स कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, एंड फिल्टर टेबल। कॉमनली मैक टेबल और कैम टेबल ही जानते हैं, लेकिन एक आध कुछ जगह आपको मिल जाएगा फिल्टर टेबल, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट। अब अगर हम स्विच की बात करें तो इसके दो टाइप हैं, बेसिकली दो टाइप हैं। एक टाइप आपका कहला रहा है अनमैनेजेबल और दूसरा मैनेजेबल। जैसा नेम शो कर रहा है, अनमैनेजेबल यानी जिसे मैनेज ना किया जा सके, मैनेजेबल जिसे मैनेज किया जा सके। और तो किस तरीके के मैनेजमेंट की बात हो रही है? हकीकत में बात हो रही है कुछ लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशंस की। जो अनमैनेजेबल स्विच होते हैं वो जस्ट प्लग एंड प्ले होते हैं, उसमें आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपने डिवाइस खरीदा है उसमें जो इनबिल्ट फीचर्स दिए गए हैं, उस फीचर्स में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उस फीचर के साथ आपका अनमैनेजेबल स्विच जो है वो वर्क करेगी। लेकिन हम बात करें अगर मैनेजेबल स्विच की, तो मैनेजेबल स्विच में ये फैसिलिटी होती है कि वो प्लग एंड प्ले भी होता है। लाइक आप छोड़ दो, कुछ मत चेंज करो एंड यूज़ करो। बट यहाँ पे बात आती है कि जब कुछ चेंज करना ही नहीं था, यूज़ करना था, तो फिर क्यों ना हम अनमैनेजेबल स्विच लेते। तो मैनेजेबल स्विच अगर आपने अपने नेटवर्क में या किसी के नेटवर्क में इम्प्लीमेंट किया है, तो वैसे केस में कुछ मैनेजमेंट की बात आएगी। तो कैसी मैनेजमेंट? जैसे आप मैनेजेबल स्विच पे भी आईपी डाल सकते हैं, आईपी एड्रेस। बट ऑब्वियस है किसी स्विच को अगर आईपी एड्रेस मिल जाए तो वो कहीं से एक्सेस हो सकता है, दूसरी जगह से, या वो एग्जिस्ट कर रहा है नेटवर्क में या नहीं, ये चेक हो सकता है कहीं से। ऐसे एक्चुअल में मैनेजेबल स्विच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जो मैनेजेबल स्विच है उसके ऊपर में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स आप लगा सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी फीचर कहने का मतलब होता है कि उसके किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे आप लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, उससे कितने नोड कनेक्ट होंगे कितने नहीं, या कौन से कनेक्ट होंगे ये सेट कर सकते हैं। उसके काम करने के तरीके में चेंजेस कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट मोड में उसके पोर्ट वर्क करेंगे, हाफ डुप्लेक्स में वर्क करेंगे कि फुल डुप्लेक्स में वर्क करेंगे। आप इसके ऊपर में VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।
वीलैन कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर समझें तो स्विच पे अवेलेबल फॉर एग्जांपल अगर 24 पोर्ट है, तो ये जो 24 पोर्ट्स हैं इनकी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि भैया ये फर्स्ट 5 पोर्ट जो है वो एक ग्रुप में होगा, नेक्स्ट 10 पोर्ट दूसरे ग्रुप में होगा, नेक्स्ट 2 पोर्ट तीसरे ग्रुप में होगा, एंड सो ऑन। इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिजिकली स्विच एक ही दिखेगा, लेकिन उस पे लॉजिकल छोटे छोटे ग्रुप हो गए। अब ग्रुप में डालने से बेनिफिट ये होता है कि एक ही फिजिकल स्विच से जब मल्टीपल नोड कनेक्टेड होंगे तो नोड सिर्फ अपने अपने ग्रुप के नोड से ही कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे ग्रुप के नोड से नहीं। ठीक है, ये होता है मैनेजेबल स्विच। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारे इकट्ठे एक साथ, या ये तो डिवाइसेस के बारे में एक इंट्रो आप समझ रहे हैं। वैसे हमें अपने सिस्को पेपर में इस स्विच को काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है। ये जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको करके देखनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको करके देखनी है। अगर आप स्विच की बात करें तो चलिए वो उसको हम लोग स्विच को देख भी लें ज़रा। स्विचेस, जैसे देखिए सिंपल मैंने स्विचेस डाला है। अब यहाँ तो स्विचेस का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक जस्ट एक डायग्राम है, ये डीलिंग की स्विच है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहा है ये कि ये अनमैनेज्ड है, मैनेजेबल नहीं है, अनमैनेज्ड ईथरनेट स्विच है। अब इसमें देखिए इसके कितने पोर्ट नज़र आ रहे होंगे आपको। आई थिंक ये 4 हैं, फिर 4 हैं, फिर 4 है, 4 4 8 12, ऊपर में हो गए 12 पोर्ट, नीचे हो गए 12 पोर्ट। तो ये 24 पोर्ट का आपका अनमैनेजेबल स्विच है। ठीक है, 24 पोर्ट का आपको कॉस्ट वगैरह भी दिख रहा हो। हाँ, जब हम डिवाइस की बात करें तो कॉस्ट की बात ज़रूर करते हैं, इसलिए क्योंकि कल के डेट में अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं, तो उस वक्त में कॉस्ट भी आपके माइंड में होना चाहिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना एक्सपेंस करना चाहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में अपने जो भी बेटर सजेशंस हो वो देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कंपनी का बजट आपके सजेशन के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन हो। तो ये आपका एक अनमैनेजेबल स्विच का डायग्राम, ये पिक्चर देखिए। आपको इस तरह का जहाँ कहीं भी नज़र आए, समझिएगा इधर एक स्विच लगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, अगर आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे अपने आईटी से रिलेटेड, मैं किसी रॉन्ग पर्पज से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने को नहीं कह रहा हूँ, लाइक बैंक वगैरह में भी हैं, आप देखिए आईटी से रिलेटेड वो उधर डेस्क पे कैसे कंप्यूटर्स रखे हैं, किस तरीके से कनेक्टिविटी है। तो आपको सारे की बात नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कहीं नज़र आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉर्नर जो है, ये पर्टिकुलर जो कॉर्नर है, इधर कोई डिवाइस लगी है जहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एलईडीज़ हैं, ये जो ये अगर आपको विजिबल हो तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एलईडीज़ हैं, एलईडी ब्लिंक करते रहेंगे। इधर स्विच लगा है, एज्यूम कर सकते हैं, 100% श्योर तो नहीं हो सकता, अगर दिख रहा है परफेक्ट तो फिर फाइन। इसी तरीके से अगर आप मैनेजेबल स्विचेस की बात करें तो इसमें भी आपको सबसे पहला नाम आपका सिस्को का ही आ रहा है। इसकी प्राइस हाई होती है, अलग अलग हैं, आप देख रहे होंगे। इधर देखिए जो स्विच आपको दिख रहा है, इट्स कॉस्ट इज अप्रॉक्स 85,000, बट इतना भी नहीं है। 24 पोर्ट का जो मैनेजेबल स्विच आता, इट्स कॉस्ट इज अराउंड 30,000। अब इस डायग्राम को देख लें,
इसमें कितने पोर्ट हैं? ये 48 पोर्ट का आपका स्विच है। 48 पोर्ट, 24 पोर्ट, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये पीओई स्विच है। मैं बताऊंगा पीओई मैनेज स्विच क्या है। और ये 52 पोर्ट तक का अवेलेबल है। मैंने आपको मैक्सिमम 48 पोर्ट डाला है, बट इट इज़ अवेलेबल विथ 52 पोर्ट्स। उसके पीछे रीज़न है, ये यहाँ तक का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये 48 है, 48 एंड दीज टू आर, जस्ट मैं थोड़ा सा गेट करूँ, ये 2 पोर्ट एक्स्ट्रा हैं, यानी कि टोटल हो गए 50। और ये जो साइड में आप कुछ देख रहे हैं, ये आपको फाइबर पोर्ट है। ये जो आपको एकदम बिल्कुल राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये जस्ट राइट साइड में दिख रहा है, ये आपका फाइबर पोर्ट है, यानी कि फाइबर केबल से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जस्ट माय लैपटॉप बैटरी इज गोइंग डाउन। ओके, दैट्स गुड। एंड इसी तरीके से और भी स्विचेस आते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजेबल स्विच है। देखने में आपको अनमैनेजेबल या मैनेजेबल दोनों एक ही जैसे लगेंगे। हाँ, बात कर रहा था, यहाँ पे एक टर्म आ गया पीओई। पीओई का मतलब होता है पावर ऑन ईथरनेट। जब आपको अपने नेटवर्क पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट होने वाले किसी डिवाइस को, किसी छोटे डिवाइस को, नॉट अ कंप्यूटर, पावर सप्लाई करना, जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा, जो आईपी कैमरा आते हैं, उस आईपी कैमरा को अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो स्विच होना चाहिए वो पीओई पोर्ट के साथ होना चाहिए। आप नेटवर्क केबल के थ्रू अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और मतलब जहाँ कहीं भी हैं, और उसे उसके थ्रू कैप्चर होने वाली डेटा भी आपके नेटवर्क में इजीली ट्रांसमिट होगी, एंड उस कैमरे को आपके स्विच की तरफ से पावर मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉस्ट इज टू हाई। ठीक है, ये सिस्को है। सिस्को में हर जगह इसी तरीके से मॉडल लिखा होता है। ठीक है, मॉडल नंबर। जैसे आप सिस्को 29, मैं एक सिंपल बहुत ही पॉपुलर स्विच के बारे में, सिस्को 2960 स्विच की बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अराउंड 30, तो ये देखिए 2960 स्विच है। इसकी बात करें हम, तो ये आपका, इसमें कितने पोर्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 6 12 12 24। तो ये जो पोर्ट आपको अवेलेबल हैं, ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट है। सिंपल यहाँ पे लिख रहा है ये 10/100, यानी कि मैक्सिमम 100 Mbps। और इसमें 2 जो पोर्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, ये GBps वाले हैं। 1 Gbps यानी 1000 Mbps तक सपोर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्विचेस होते हैं। खैर, तो आप इस तरीके से जो भी गूगल करना चाहे कर सकते हैं, समझ में आएगा आपको स्विचेस के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राउटर के बारे में। ठीक है, अभी देखिए, जो हमारा राउटर है, ये राउटर का काम क्या है? सबसे पहली बात, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जितनी भी डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस हम इसी पर्पस से पढ़ रहे थे कि हमारा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाए। चलो, हमने नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया। इस तरीके से आईपी बेस्ड डिफरेंट नेटवर्क होंगे। जब आईपी बेस्ड डिफरेंट नेटवर्क होंगे, तो वैसे केस में अगर जरूरत आई कि इन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है,
तो इन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट डिवाइस इज राउटर, वो है राउटर। इसलिए आपके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि राउटर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क दैट आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सबनेट ऑफ आईपी एड्रेस। सबनेट कह लें, सीरीज कह लें, जो अलग अलग आईपी सबनेट पे बेस्ड हो। आईपी एड्रेस को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ऐसे मान सकते हैं, एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि मान लो आपका एक नेटवर्क जो है 192.168.1.0 के नेटवर्क पे है, दूसरा नेटवर्क जो है वो 10.0.0.0 के नेटवर्क पे है, ये आईपी एड्रेस। तो ये अलग अलग है। अब ये दो अलग नेटवर्क को अगर आपको आपस में कम्युनिकेट कराना, तो वैसे केस में आपको राउटर जैसे डिवाइस की जरूरत होती है। ये आईपी बेस्ड वर्क करता है, इसलिए और ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस कहलाता है, लेयर 3 डिवाइस कहलाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस को लेयर 3 पे ही डिफाइन किया गया है। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपको मैंने बताया था ब्रिज में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मैनेजेबल स्विचेस हैं उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी तरीके से ये राउटर है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बस ऑब्वियस है, ये मैनेजेबल है, कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तभी तो हम इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, भैया ये डिफरेंट नेटवर्क है, इन्हें आपस में कम्युनिकेट कराओ। ठीक है। अब बात आती है कि इसके अगर पोर्ट्स की बात करें, तो पोर्ट इसके अलग अलग होते हैं। अलग अलग मीन्स इसमें ईथरनेट पोर्ट भी हो सकते हैं, फास्ट ईथरनेट भी हो सकते हैं, गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट भी हो सकते हैं। इसमें आपको सीरियल पोर्ट होते हैं, ISDN पोर्ट होते हैं, कंसोल पोर्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हब और स्विच की तरह एक ही तरह के सारे पोर्ट हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के पोर्ट हैं, सबका अलग अलग पर्पस है। अब ये जो राउटर से पोर्ट हैं, जैसे मैं इनके यूजेस थोड़े से बताता हूँ। ईथरनेट पोर्ट या गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट का यूज जो है वो आपको अपने लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता। राउटर टू राउटर भी लिंक कर सकते हैं, कुछ वैन कनेक्शंस भी इसके ऊपर आ सकते हैं। जो सीरियल पोर्ट है वो राउटर टू राउटर लिंक करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, राउटर टू वैन भी लिंक करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसी तरीके से ISDN पोर्ट है। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर कंसोल पोर्ट हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होते हैं, अगर आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली कॉन्फ़िगर तो करना ही पड़ेगा। अब बात करें हम जरा राउटर की, टाइप्स ऑफ राउटर। तो राउटर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, डीमॉड्यूलर एंड मॉड्यूलर। आज के डेट में सारे मॉड्यूलर हैं। डीमॉड्यूलर का टाइम गया। डीमॉड्यूलर का मतलब होता था कि जिसमें सारे पोर्ट इनबिल्ट ही आते थे, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मॉड्यूलर का मतलब होता है कुछ पोर्ट आपको इनबिल्ट आएंगे, लेकिन कुछ फ्री स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। इन फ्री स्लॉट्स के हेल्प से आप एज पर योर नीड ऑफ योर नेटवर्क आपको डिफरेंट कार्ड उसमें लगा सकते हैं। ईथरनेट कार्ड लगा सकते हैं, सीरियल कार्ड लगा सकते हैं, ISDN कार्ड लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप राउटर को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, राउटर को कैसे फाइन। अब देखिए, तो मॉड्यूलर राउटर में ये फैसिलिटी है। मैंने कुछ मॉडल के एग्जांपल्स भी लिखे हैं आपको इधर, जैसे जो डीमॉड्यूलर राउटर है इसका एक 2520 एग्जांपल है। जो मॉड्यूलर राउटर है उसका एग्जांपल है आपका 1841, 1941, 7200, 900, 901, इस तरीके से। फाइन। अब अगर इस राउटर की अगर आप थोड़ा सा व्यू करना चाहें, मैं आपको
मैं आपको 1841 राउटर की बात करूँ तो यहाँ पे अभी आपका मे बी सो हो कोई नहीं। इमेजेस की ही हम बात कर लेते हैं। ये एक कोई भी आप एक इमेज पिक कर लें। सी, ये देखिए आपका 1841 राउटर है। अब इधर क्या है, इधर ये इसके दो फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, ये कंसोल पोर्ट है और ये दो फ्री स्लॉट्स हैं। इधर आप ये जस्ट कवर है, आप रिमूव कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं इसमें डिफरेंट कार्ड्स। बाकी तो और भी चीज़ें होती हैं, फ्लैश मेमोरी है इसकी, एक छोटी सी मान सकते हैं, हार्ड डिस्क है इसका, पावर है, तो ऐसा होता है राउटर। तो अगर आपके सामने राउटर रखा हो, स्विच रखा हो, तो फिर आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज़ राउटर एंड विच वन इज स्विच। ओके, तो ये थी राउटर की बात। आगे फर्दर हम लोग कल फिर देखेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।